हे इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस स्मॉल के फंड के बारे में। ये फंड बहुत पुराना फंड है। इस फंड को ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं और इस फंड का इन्वेस्टमेंट साइज अभी 16,000 करोड़ के भी ऊपर जा चुका है। सो यू कैन इमेजिन कि ये कितना पॉपुलर फंड रहा होगा और कितने सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इसमें लगा होगा। लेकिन लास्ट 3 ईयर से इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी डाउन हुई है। इसका रीजन है इसकी बिलो एवरेज परफॉर्मेंस। हर फंड के अंदर अंडर परफॉर्मेंस आती है। स्पेसिफिकली स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स को लॉन्ग टर्म पर्पस के व्यू से ही देखना चाहिए, लेकिन इसके अंदर अंडर परफॉर्मेंस कंसर्न पॉइंट इसलिए है क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स के अंदर स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर बहुत जबरदस्त रैली देखने को मिली है और इस दौरान ये फंड आपको इतने अच्छे रिटर्न्स बना के नहीं दे पाया है। सो आज इस वीडियो के अंदर हम इस फंड का डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि ये फंड इतना पॉपुलर कैसे बना और क्या फ्यूचर के अंदर इसकी अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगी या फिर आप इसमें अभी भी इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द एनालिसिस। तो चलिए सबसे पहले इस फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी पर बात करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी को समझने से एग्जैक्टली पता चलता है कि फंड मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। सो ये फंड स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इसलिए इसका मेजर इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर ही होगा। नाउ देखिए, स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स भी साइकिल्स में ही परफॉर्म करते हैं, जहां पे 3 से 5 ईयर्स के लिए स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छी रैली आती है एंड देन फिर वो फॉल करते हैं। तो स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए बेसिकली 2 स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है। पहली स्ट्रेटेजी के अंदर अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स को फाइंड किया जाता है और उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाता है। नाउ जब भी स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर फॉल आता है तो उस दौरान ऐसी स्ट्रेटेजी के अंदर ज़्यादा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, उससे लॉन्ग टर्म के अंदर इनके रिटर्न्स एवरेज होकर हमें मिल जाते हैं। लेकिन दूसरी स्ट्रेटेजी होती है मार्केट टाइमिंग, जिसमें स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स की रैलीज को टाइम करके ग्रोथ फेज में इन्वेस्ट किया जाता है और डाउन ट्रेंड में टाइमली एग्जिट कर लिया जाता है। इस स्ट्रेटेजी को बहुत ही एक्टिवली मैनेज किया जाता है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, जिसके अंदर मेनली इनकी एक्सपर्टाइज है अच्छी ग्रोथ कंपनीज को फाइंड करना और उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, और इसी के साथ में ये मैनेजमेंट पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसे फंड की परफॉर्मेंस को लॉन्ग टर्म के बेसिस पर ही जज किया जाता है, क्योंकि किसी भी स्टॉक्स में अच्छे रिटर्न्स के लिए एटलीस्ट 3 से 5 ईयर्स का वेट करना पड़ता है। तो चलो इस फंड के 3 एंड 5 ईयर्स के लिए रोलिंग रिटर्न्स को चेक करते हैं, यानी कि इनके एवरेज रिटर्न्स, ताकि ये देख पाए कि इस फंड की स्ट्रेटेजी का एग्जीक्यूशन कितना सक्सेसफुल रहा है। 5 ईयर्स में इसके एवरेज रिटर्न है 18%, जो कि कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों से काफ़ी हाई है, और 3 ईयर के अंदर इसके रिटर्न है 21%। अगेन ये भी बेंचमार्क और इसकी कैटेगरी के एवरेज से हाई है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये रिटर्न्स जनरेट करने की कंसिस्टेंसी भी काफ़ी हाई है। 3 ईयर्स के अंदर 82% एंड 5 ईयर्स के अंदर 90%। इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये फंड पास्ट में कितना सक्सेसफुली अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट कर रहा था, प्लस इसके एवरेज रिटर्न्स भी काफ़ी हाई रहे हैं, इसीलिए पास्ट में ये इतना पॉपुलर और सक्सेसफुल फंड था। लेकिन इस बार रीसेंट स्मॉल कैप रैली के अंदर ये फंड पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। इसका सबसे पहला रीजन है इसकी ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। 2020 के बाद से मार्केट में ग्रोथ स्टाइल से ज़्यादा वैल्यू स्टाइल चली है, यानी उन स्टॉक्स में ज़्यादा रिटर्न्स बने हैं जो बहुत टाइम से डाउन थे, लाइक मेटल, इंफ्रा, इंडस्ट्रियल, कैपिटल गुड्स, PSU कंपनीज, एनर्जी एंड यूटिलिटी कंपनीज। और ये वो सेक्टर्स है जिनमें प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी कम होते हैं और दूसरा डेट लेवल काफ़ी हाई होता है। इसीलिए एक्सिस फंड स्पेसिफिकली ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स को इग्नोर करता है। इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट इसकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ग्रोथ सेक्टर्स और ग्रोइंग कंपनीज में होता है, लाइक बैंकिंग, IT, केमिकल और फार्मा, क्योंकि इन कंपनीज के अंदर सेल्स ग्रोथ भी हाई रहती है, दूसरा मार्जिन्स भी काफ़ी हाई होते हैं। देन इसके बाद में दूसरा रीज़न है चेंज ऑफ फंड मैनेजमेंट। तो फंड मैनेजर और उसकी कंसिस्टेंसी का फंड का परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस फंड को बहुत लंबे टाइम से मिस्टर अनुपम तिवारी संभाल रहे थे, जो कि बहुत पहले ही इस फंड को लीव कर चुके हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सेटबैक तब लगा जब इसके की फंड मैनेजर मिस्टर जिनेश गोपानी ने भी एग्जिट कर लिया। इसी वजह से इसके फंड मैनेजमेंट में इंटरनल चैलेंजेस आए और ये मार्केट की इस अपॉर्चुनिटी का पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाया। और लास्ट रीजन फंड का लार्ज AUM भी हो सकता है। वैसे फंड का लार्ज AUM एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। अगर फंड मैनेजर एक्सपीरियंस है और केपेबल है तो हाई AUM मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अदरवाइज प्रैक्टिकली हाई AUM से हाई रिटर्न जनरेट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि स्टॉक्स में होल्डिंग बहुत हाई होती है, जिसको आसानी से सेल करके नई पोजीशंस में एंटर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। मोस्टली लार्ज AUM फंड्स के अंदर रिटर्न्स बेंचमार्क्स के बराबर ही रहते हैं। जब ये तीनों ही प्रॉब्लम एक साथ आई, इसी वजह से इस फंड के इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाए। इन शॉर्ट ये क्वालिटी एंड बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी पर बना हुआ फंड है।
पर अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये फंड फ्यूचर में फिर से कमबैक कर सकता है या फिर इस फंड की परफॉर्मेंस अब नॉर्मल ही रहेगी? इसके लिए एक बार इसके करंट पोर्टफोलियो को चेक करते हैं। इस फंड में टोटल 98 स्टॉक्स है, यानी ये पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड है। इस बेसिस पर बहुत ज़्यादा अल्फा जनरेट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। एलोकेशन वाइज फंड का मेजर पैसा मिड कैप स्टॉक्स में है 62%, देन स्मॉल कैप स्टॉक्स में 32% है। इट मीन्स अभी पोर्टफोलियो को हाई रिटर्न्स एंड लेस वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग बैलेंस किया गया है, क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, इसलिए मिड कैप स्टॉक्स में वेटेज हाई रखा हुआ है। सेक्टर वाइज बात करें तो इस फंड ने मेजर एलोकेशन फिनेंशियल्स, हेल्थ केयर, केमिकल, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल गुड सेक्टर्स में लगा रखा है। वेल ये कोर सेक्टर्स हैं जिनमें ग्रोथ एंड प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत हाई रहते हैं। अगेन स्टिल ये अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टेड है। हमारे अकॉर्डिंग अभी मार्केट में वैल्यूएशंस वाइज ऊपर के टॉप 4 सेक्टर्स चीप है और एक्सपेक्टेड है इनमें फिर से अभी नई रैली आएगी। इस अकॉर्डिंग इस फंड को डेफिनेटली इसका एडवांटेज मिलने वाला है। लेकिन हाँ, स्टॉक सिलेक्शंस पर भी परफॉर्मेंस काफ़ी डिपेंड करती है। इनके पोर्टफोलियो में मेजर स्टॉक्स ग्रोथ ओरिएंटेड है। ओवरऑल पोर्टफोलियो के स्टॉक्स का सेल्स ग्रोथ 15% है एंड अर्निंग मार्जिन्स 20% है। ये काफ़ी अच्छे हैं। वैल्यूएशन वाइज इस पोर्टफोलियो के स्टॉक्स की एवरेज पी 26 है, जो कि काफ़ी हाई नज़र आता है। इट मीन्स अच्छे ग्रोइंग स्टॉक्स हैं, पर वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है इन कंपैरिजन विद द बेंचमार्क। लास्ट 1 ईयर के बेसिस पे 98 स्टॉक्स में से बस 31 स्टॉक्स ही स्मॉल कैप इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न्स दे पाए हैं, यानी इनके परफॉर्मिंग स्टॉक्स बस 31% ही रहे हैं। फंड की स्ट्रेटेजी, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस, करंट प्रॉब्लम्स और अभी पोर्टफोलियो के एलोकेशन के एनालिसिस के बाद में इसकी फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं। हमारे अकॉर्डिंग एक्सिस स्मॉल कैप फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड क्वालिटी स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा फंड है, पर इसमें बेंचमार्क से हाई रिटर्न्स बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए इनमें नॉर्मल रिटर्न्स ही रहेंगे। ये फंड उनके लिए बेस्ट है जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, पर स्मॉल कैप जितनी हाई वॉलेटिलिटी अपने इन्वेस्टमेंट पर नहीं चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वो इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं विथ बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। इन शॉर्ट, इस फंड के अंदर रिटर्न्स बेंचमार्क्स के बराबर या फिर उससे थोड़े से ज़्यादा आपको मिल सकते हैं। गाइज, ये था एक्सिस स्मॉल कैप फंड का कंप्लीट रिव्यू। अगर किसी स्पेसिफिक फंड पर भी आप ऐसा ही रिव्यू चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।